एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हमारा DSSB PRT का रिज़ल्ट आज भी मींस कि 28 सितंबर को भी नहीं आया है। और आपको पता है कि हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट की डेट है वो DSSB ने 17 अक्टूबर की दे रखी है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा जो पहली कट ऑफ है वो इस वीक में आ जानी चाहिए थी। ठीक है, हम लोग मंडे से इस वीक में इस जब से ही इनिशियल वीक से इतना ज़्यादा वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का कि सुबह सुबह DSSB की साइट खोल के बैठ जाते हैं 9-10 बजे से ही, और शाम के 6 बजे तक उम्मीद लगा के बार बार साइट खोल के देखते रहते हैं कि अब रिज़ल्ट आएगा, अब रिज़ल्ट आएगा, अब रिज़ल्ट आएगा। लेकिन रिज़ल्ट है कि वो आने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन चले गए हैं और हमारे पास अभी इस वीक के 2 दिन बचे हैं। 2 दिन मीन्स थर्सडे और फ्राइडे बचे हैं। अगर इन 2 दिनों में रिज़ल्ट आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप लोग तैयार हो जाओ कि DSSB रिज़ल्ट की जो हमारी फाइनल डेट है 17 अक्टूबर वो आगे बढ़ेगी डेफिनेटली। क्योंकि DSSB को कुछ नहीं करना, उसको बस एक नोटिस निकाल के डालना है कि वो टेंटेटिव डेट थी, हम रिज़ल्ट की डेट आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हम ये चीज़ें कैसे बोल सकते हैं? देखो, जो हमारा 47/21 का रिज़ल्ट है वो 12 अगस्त को आया था। ठीक है, पहली कट ऑफ उसकी 12 अगस्त को आई थी और जो फाइनल रिज़ल्ट है वो 30 अगस्त को आया था। तो दोनों के बीच में 18 दिन थे। ठीक है, 18 दिन में ये सारा काम हो गया था। तो अगर अभी आप लोग देखो, आज 28 सितंबर है और आज का दिन जा चुका है, और उसके बाद से अगर हम 17 अक्टूबर देखें तो 17 अक्टूबर से 28 मतलब अब 29 से अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल 18 दिन ही है। ठीक है, 18 दिन ही है, जिसमें थर्सडे और फ्राइडे के बाद हमारी बहुत सारी छुट्टियाँ आने वाली हैं। अगर हमारा रिज़ल्ट 2 दिनों में नहीं आता तो 100% गारंटी है कि हमारी जो फाइनल कट ऑफ की डेट है वो आगे बढ़ेगी। क्योंकि इन 2 दिनों में रिज़ल्ट ना निकाल के देखो, DSSB सैटरडे संडे बंद रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट वीक में सिर्फ एक वर्किंग डे है मंडे, जिसमें DSSB खुली रहेगी। तो और बाकी सारे फिर ऑफ है, अष्टमी, नवमी, रामनवमी, दशहरा सारा ऑफ है। उसके बाद सैटरडे संडे फिर से ही आ जाता है, तो बहुत सारा ऑफ है। आप लोग खुद ही सोचो, सितंबर में जहाँ सिर्फ एक गेस्टेड हॉलीडे था उसमें DSSB ने रिजल्ट नहीं निकाला, तो क्या आपको लगता है वो अक्टूबर में रिजल्ट निकाल देगी? और जिसमें इतने सारी हॉलीडेज़ हैं, फेस्टिवल का मंथ है अक्टूबर, तो बड़ी मुश्किल चांस है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे पास ना अभी भी चांस है, थर्सडे, फ्राइडे और मंडे हमारे पास 3 दिन हैं कि हम इसमें कुछ कर सकते हैं, अपने लिए लड़ सकते हैं, हम आवाज़ उठा सकते हैं। बट यही है कि जो पता नहीं DSSB PRT के कैंडिडेट्स हैं वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। पता नहीं क्या है क्या नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। इतनी वीडियो में बोला कि कुछ करो, प्रोटेस्ट करो, तो भी 60-70 लोग कर रहे हैं। ईमेल वाला जो हमने बोला ट्विटर कैंपेन, तो 60-70 लोग कर रहे हैं। वहाँ पर जा रहे हैं तो 20-30 लोग जा रहे हैं। पता नहीं आप लोगों को रिजल्ट चाहिए या नहीं चाहिए। सेकेंड चीज़, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कुछ करने की, मीन्स 2 अक्टूबर को संडे है, महात्मा गांधी जयंती है, संडे भी है, तो 3 तारीख को कि वहाँ पे प्रोटेस्ट करने की। बट वही हमें ना उतना बड़े लेवल पर सपोर्ट मिल नहीं रहा है, किसी का भी सपोर्ट उतना अच्छे लेवल पे मिल नहीं रहा है। और अगर मान लो DSSB ये कहती है, जैसे जो हमने 6 तारीख को प्रोटेस्ट करा था, तो DSSB वालों ने हमसे ये कहा था कि इसमें ना कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, 60,000 कैंडिडेट है, हमें पर्टिकुलर हर बच्चे की विंडो खोलनी पड़ती है, उसमें काम करना पड़ता है, फिर उसको आगे प्रोसेस में करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा काम है, तो हमको टाइम लगेगा। बट हम ट्राई करेंगे कि हम सितंबर के एंड तक रिजल्ट दे दें। तो देखो, सितंबर का एंड हमारे सामने है, आखिरी के 2 दिन बचे हैं बस, बट स्टिल अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। और अगर DSSB ये बहाना फिर से देता है तो अब तो हमारे पास है बोलने के लिए, क्योंकि DSSB ने 44/21 का रिजल्ट दिया है, जिसमें 64,000 कैंडिडेट्स थे, यानी 4,000 कैंडिडेट्स ज़्यादा थे PRT से, बट उसका तो रिजल्ट आ गया। अब हम लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा कि DSSB के PRT के साथ ही क्या इश्यू हो रहा है 42/21 के साथ, कि उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। क्योंकि जितने भी एग्जाम 2021 में हुए हैं, हर एक पोस्ट का रिजल्ट आ चुका है, एक सिंगल पोस्ट नहीं बची, सिर्फ 42/21 का रिजल्ट बचा, और उसके भी बारे में हमें कुछ नहीं पता। कल भी पूरे दिन हम साइट खोल के बैठे थे कि अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा, तो एकदम से साइट अपडेट हुई, पता चला कि भाई हो सकता है अब रिजल्ट अपलोड हो जाए, बट पता चला वो 42/21 का ऑब्जेक्शन लिंक था, मतलब जो भी था उसके बारे में था, इस वजह से साइट अपडेट हुई थी। तो कुछ भी ना पॉजिटिव साइन मिल नहीं रहे हैं। तो देखो, अब इससे अच्छा है कि DSSB और ज़्यादा रिजल्ट लटकाए। नेक्स्ट वीक तो पूरा छुट्टियों में जाने वाला है, DSSB और रिजल्ट लटकाए और लेट करे, तो थोड़ा सा अब हमको एक्टिव होना पड़ेगा, हमको रिजल्ट के लिए कुछ करना पड़ेगा। अदरवाइज DSSB और रिजल्ट
कर देगी आगे। देखो इससे उन लोगों को कुछ नहीं जा रहा, बट हम लोग ना मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हो रखा है, क्योंकि 6 महीने हो गए हैं और रिजल्ट का हमारे कुछ अता पता नहीं है। सेकेंड चीज़ की देखो, DSSB को फाइनल कट ऑफ, जो फाइनल कट दी थी उसने फाइनल आंसर की, उसको निकाले 93 डेज हो चुके हैं। आप लोग बाकी सारी अगर फाइनल कट ऑफ सबको देखोगे ना, तो DSSB ने फाइनल आंसर की निकाल के 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने के अंदर रिजल्ट दे दिया। ठीक है, 1 महीने के अंदर उसने पहली कट ऑफ दे दी, लेकिन DSSB PRT का पोस्ट कोड 42/21 ही ऐसा है जिसमें 93 डेज के बाद भी अभी तक हमें कुछ ही नहीं पता। सो प्लीज़ आप लोग अब थोड़े से एक्टिव हो जाओ, हमको रिजल्ट के लिए खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी, खुद ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये लोग टालते रहेंगे। और सेकंड चीज़, जब तक अगर मान लो हमारा इसमें नंबर नहीं भी आता, कोई नहीं, हम रिजल्ट के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, नहीं भी आता नंबर, तो अगर जब रिजल्ट आ जाएगा फाइनल इसका कुछ होगा, तभी तो आगे वैकेंसी आएंगी। अगर ये लोग इसका रिजल्ट ही नहीं निकालेंगे तो आगे वैकेंसी भी नहीं आने वाली। तो ये कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर के साथ बड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा टाइम हमारा ना वेस्ट हो रहा है, ना तो हम पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना पढ़ाई पर ध्यान ठीक से दे पा रहे हैं, और ना ही रिजल्ट पर मतलब कॉन्सेंट्रेट हो पा रहा है। ये टाइम बहुत ख़राब जा रहा है। तो रिजल्ट नेगेटिव भी आता है तो बट ऐसे हम जो मेंटली पेन जो फेस कर रहे हैं वो तो हम थोड़ा सा इससे रिलीफ मिलेगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अब थोड़े एक्शन ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताओ कि क्या आप लोग प्रोटेस्ट के लिए रेडी हो 3 अक्टूबर के लिए। अदरवाइज अगर वो नहीं करना तो ट्विटर कैंपेन बताओ, या फिर जो आपके पास आइडियाज़ हैं आप एटलीस्ट बोलो। एक्शन नहीं कर सकते उसका, बट एटलीस्ट बोलो तो, कुछ आइडियाज़ तो लगे कि हाँ PRT के जो कैंडिडेट्स हैं वो रिजल्ट चाहते हैं। नहीं तो सारे ऐसे शांत होकर बैठेंगे जैसे रिजल्ट के लिए बस हमें 20-30 लोगों को ही चाहिए, बाकी को चाहिए ही नहीं। फिर हम ऐसा ही करना है तो फिर हम भी शांत बैठ जाते हैं, फिर हमको मतलब रिजल्ट हम भी ऐसे क्यों करें।